सीतापुर में देर रात हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार अपने साथी की बाइक सही करने जा रहा था, तभी बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद में सड़क पर बनी मसाज से टकरा गई और हादसे में बाइक पर सवार विशाल और मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मुकेश को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे में सकरन थाना क्षेत्र में हुआ है यह हादसा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक से बोलेरो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। घटना की जानकारी के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बांदा जिले के बबेरू सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हादसे में घायलों को इलाज मुहैया कराने के प्रशासन को निर्देश भी दिए। उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेरी सीएमएस से बात हो गई है और वहाँ पे सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिले। ब्लड बैंक में भी पर्याप्त ब्लड की सप्लाई है हमारे पास। मुख्यमंत्री योगी आज 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई जमीन पर बनाए गए सरकारी फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। तो प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं और इन फ्लैटों का आवंटन हो चुका है। लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से चाबी सौंपेंगे और खास बात तो यह है कि जरूरतमंदों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने 26 दिसंबर 2021 को अतीक के कब्जे से खाली कराई जमीन पर शिलान्यास कर भूमि पूजन किया था और 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। इसी महीने लॉटरी के जरिए फ्लैटों का आवंटन हुआ है। तो प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और गरीबों को आज फ्लैट मिलने जा रहे हैं। तो यह अतीक अहमद की जमीन थी जिसे कब्जा मुक्त कराया गया, जिसके बाद यहां पर भूमि पूजन किया गया और फ्लैट बनाए गए जो कि गरीबों को बांटे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश सुबह जुड़ गए हैं। सर्वेश, 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर। अभी क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसी फ्लैट पर मौजूद हूं जो माफिया अतीक अहमद की कब्जा से मुक्त कराकर यहां पर बनाया गया था। आप देखिए कि ये दूसरा ब्लॉक है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहां पर बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से तैयारियों में थोड़ा खलल जरूर पड़ा है, लेकिन सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आप देखिए कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग को सजाया गया है। चूंकि ये लूकरगंज का जो इलाका है, ये माफिया अतीक अहमद के इलाके के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यहाँ पर लोकार्पण का। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट किए गए हैं। सीएम सिक्योरिटी के साथ ही साथ यहाँ पर कई थानों की पुलिस फोर्स और एलआईयू बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग तैनात किए गए हैं और यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पानी की वजह से, बारिश की वजह से कुछ कार्यक्रमों में बदलाव हो। चार्टर्ड प्लेन से सीएम यहाँ पर आए, जो हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पर सीएम की फ्लीट का रिहर्सल भी किया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी है और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, ये बिल्डिंग अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। 9 जून को इसका लॉटरी के माध्यम से 76 आवंटियों को आवंटन कर दिया गया था और यहाँ पर आज जो सीएम आएंगे तो यहाँ पर लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे और संवाद करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम निश्चित किया गया है। 10 लाभार्थी को बताया जा रहा है कि जहां पर लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जहां पर जनसभा होगी, वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ 10 लाभार्थियों को वहां पर सांकेतिक रूप से चाबी का वितरण करेंगे और ये वो स्थान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी स्थान पर सीएम लाभार्थियों से मिलेंगे। सामने मीडिया की दीर्घा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोकार्पण का ये शिलापट भी रखा गया है, जिसे इनॉग्रेट करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ
के साथ ही साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और इस क्षेत्र के विधायक, शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और दोनों सांसद बीजेपी की इलाहाबाद सर्वेश, अगर आपके आसपास कोई लाभार्थी हो तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी खुशी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए अभी कोई लाभार्थी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ये कॉरिडोर है जिसके दोनों तरफ यहां पर कमरे बने हैं। हम दर्शकों को उन कमरों को जरूर दिखाना चाहेंगे। ये कमरे पूरी तरह से बनकर तैयार हैं और इन कमरों पर नंबरिंग भी कर दी गई है। फर्स्ट फ्लोर है और 4 मंजिली ये बिल्डिंग है, 2 ब्लॉक यहां पर बनाए गए हैं। कमरे को दिखाएंगे दर्शकों को। 2 कमरे का ये जो फ्लैट है वो पूरी तरह से करीब 42 वर्ग मीटर में बना है। ये पहला कमरा है, आप देखिए, इसी से अटैच यहाँ पर किचन बनाया गया है जहां पर लोग भोजन पका सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जो इसके आगे एक और कमरा है, 2 कमरे इसमें रखे गए हैं, टॉयलेट है। तो ये तमाम तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। एक परिवार आराम से इन कमरों में यहाँ पर रह सकता है, ये दिखा रहे हैं हम आपको। और यहाँ पर अब ये मकानों को पूरी तरह से फर्निश कर दिया गया है, सभी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। पूरी तरह से तैयार है और अब इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब वो प्रयागराज पहुंचेंगे और उसके बाद लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी 768 करोड़ की लागत से बनने वाली 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें 107 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 660 करोड़ की 197 योजनाएं शामिल हैं। और इन विकास योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं शामिल की गई हैं। बदायूं पुलिस और एसओजी ने अंतर्राज्यीय बैंक लॉकर कटर गैंग को पकड़ा है और पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 लाख कैश, तमंचे और साथ ही कारतूस मिले हैं। तीनों ने बैंकों से 13 किलो से ज्यादा सोना चुराया था। तेलंगाना के निजामाबाद में 2 ग्रामीण बैंकों की लॉकर काटकर 8.5 किलो सोना और साथ ही 20 लाख कैश गायब कर दिया गया। वहीं बेंगलुरु से 5 किलो सोना चोरी किया गया। तब से पुलिस की टीमें इनकी तलाश में जुटी हुई है। इन शातिरों ने मध्य प्रदेश में भी घटनाओं को अंजाम दिया था और जेल भी जा चुके हैं। पुलिस मुठभेड़ कर 3 अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जहां पे इनके द्वारा चोरी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों में इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके पास से पुलिस ने 4 लाख रुपए, तमंचे तथा बाइक की रिकवरी की है। इस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जस्टिस रंजना देसाई दोपहर 1:30 बजे मीडिया के सामने आ सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आज यूसीसी की कमेटी सरकार को ड्राफ्ट नहीं सौंपेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जुलाई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य अभी दिल्ली में मौजूद हैं। और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री गोरखपुर और कुशीनगर पहुंचेंगे। गीता प्रेस भी जाएंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम और कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। 200 एकड़ में कुशीनगर में बनाया जाएगा कृषि विश्वविद्यालय और दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मथुरा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। थाना हाईवे पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की और आरोप के मुताबिक ये बदमाश विभिन्न कॉलोनियों में बंद मकानों की रेकी कर चोरी करता था। अब तक वो 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है और इसके ऊपर कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 20 लाख की ज्वेलरी और साथ ही अन्य सामान भी बरामद किया है।
और चोर के पास से 1000 और साथ ही 500 के पुराने नोट भी बरामद किए गए। इसके ऊपर कुल 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एक अंतर्राज्यीय अपराधी है। इसके विरुद्ध भरतपुर में भी मुकदमे मिले हैं। अभी अन्य आपराधिक इतिहास, अभी तक ही आपराधिक इतिहास मिला है, अभी अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। आज यहाँ से गिरफ्तार करके इसको भेजा जा रहा है और इसकी गिरफ्तारी के साथ कुल 12 मुकदमे, जिसमें 9 थाना हाईवे क्षेत्र के, 2 थाना सदर और 1 थाना रिफाइनरी क्षेत्र के घरों की चोरियां थी, वो वर्कआउट हुई।